प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि महाराज एक बात बताइए कि भगवान का नाम दीन बंधु कैसे पड़ा। जैसे यह चर्चा की कि कुछ क्षण के लिए तो मौन हो गए सुखदेव जी और तुरंत ही फिर सुदामा जी का चरित्र उन्हें स्मरण आया और उसी क्षण कहते हैं कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासी सखा कश्चित्। यहाँ पर सुदामा जी का नाम नहीं गाया। सखा हैं, कश्चित ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। ब्राह्मण भी कहा, ब्रह्मविद वरिष्ठ भी कहा। ब्राह्मण किसे कहते हैं, दुज किसे कहते हैं, विप्र किसे कहते हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। जन्मना ब्राह्मण ज्ञेय, जहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जिसका जन्म होता है उसे केवल ब्राह्मण कहा जाता है। संस्काराद् दुज उच्यते, जिसका संस्कार किया जाए, यज्ञोपवी संस्कार जब होता है तब उसे दुज कहा जाता है। और उसके बाद में जब वो विद्या का अध्ययन करता है, विद्या का अध्ययन करने के बाद में गायत्री संध्या करता है, तब उसे विप्र कहा जाता है। और ऐसे विप्र के जब आप चरण स्पर्श करेंगे, जब वो आपको आशीर्वाद देगा, तो विप्रेण सकल मनोरथान सविप्रा, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसे ब्राह्मण को जब आप प्रणाम करेंगे तो सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। यहां पर बड़ी सुंदर व्याख्या की, विशेषण लगाए सुदामा जी के लिए। ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। भोजन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठाकुर जी का भजन करते हैं। प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? अंधवत स्वरूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पस्वै देहम प्रशांतैति लक्षणम। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण है। सारे संसार को देखें कैसे? अंधवत पस्वरूपाणि, इन रूपों को देखें तो कैसे अंधे के समान। अंधवत पस्वरूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। कई संत रहते हैं, संतों के पास में जाओगे महाराज, अगर भगवत चर्चा करोगे तो उनका मन लगेगा, जो सच्चे संत रहते हैं। और आप पहुंच गए महाराज, एक बेटा चाहिए, बोलो राधे राधे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन उनका मन लगा रहता है प्रत्येक परिस्थिति में भगवान। और फालतू की चर्चा करेंगे तो सुनेंगे नहीं। एक संत जी प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का भजन करते महाराज। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज मेरे यहाँ बेटा हुआ है, अरे बड़ी सुंदर बात। दूसरे ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ एक व्यक्ति खत्म हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात, बोलो राधे राधे। सुनते सबकी हैं लेकिन करते मन की हैं। उनका मन प्रत्येक परिस्थिति में भगवान में लगा रहता है। तो शृणु शब्दम अकर्णवत, ऐसे ही सुदामा जी हैं, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान में मन लगाए रहते हैं। काष्ठवत पस्वै देहम, जो देहात्माएं दिखाई दे रही हैं वो कैसे देखते हैं? काष्ठवत, जैसे महाराज आप दुकानों पर जाएंगे, कई स्टैचू लगे रहते हैं, पुरुष बना दिए जाते हैं, वस्त्र पहना दिए जाते हैं, महिलाएं बना दी जाती हैं, हमारा वस्त्र पहना दिए, तो उसमें मन नहीं लगता। देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं लेकिन मन उसमें नहीं जाता। तो ठीक इसी प्रकार संसार की जितने भी देहात्माएं उन्हें दिखाई देते हैं वो काष्ठ की तरह है। काष्ठवत पस्वै देहम प्रशांत इति लक्षणम, ये प्रशांत आत्मा के लक्षण है। प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज सुदामा जी की पत्नी का परिचय दिया, सुशीला का, दरिद्रा शीतमाना सा वेपमाना विगम्य चा। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, उनको दरिद्री कह दिया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पति के परिचय से ही पत्नी का परिचय होता है।
कुछ डिग्रियां तो पत्नियों को अपने आप मिल जाती हैं। बोलो राधे राधे। कहा डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टर नहीं, बोलो राधे राधे। मास्टर साहब की पत्नी मास्टर नहीं, कलेक्टर साहब की पत्नी कलेक्टर नहीं, और डाकिया की पत्नी, बोलो राधे राधे। तो कुछ परिचय महाराज अपने आप मिल जाता है। यहां पर जैसे परिचय सुदामा जी का दिया वैसे परिचय नहीं दिया। जैसे ही चर्चा हुई तो सुशीला को दरिद्री कह दिया। क्यों कहा सुशीला को दरिद्री? दरिद्री उसे कहा जाता है दरिद्रो यस असंतुष्टा, जो प्रत्येक परिस्थिति में असंतोष रहे। भाई ठाकुर जी ने जितना दिया है उतने में ही संतोष रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। उतने में ही संतोष रहना चाहिए जितना ठाकुर जी ने दिया। अब सुदामा जी तो प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सुशीला प्रसन्न नहीं रहती। एक बार क्या हुआ कि एक संत जी कुछ मांगने के लिए आए। सुशीला घर पर थी। सुशीला ने कहा कि महाराज मेरे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। संत जी ने कहा सूतक लगा हुआ है, किसका जन्म हुआ है? महाराज मेरे यहाँ दारिद्र देव का जन्म हुआ है। संत जी ने कहा देवी ये कुटिया तो ऐसी लग रही है जैसे सुदामा जी की हो। तो उसी क्षण सुशीला ने कहा कि महाराज आप जानते हैं उनको? अरे कैसे नहीं जानता, अरे वो उनके श्री द्वारकाधीश के मित्र हैं। शांदीपनी के यहाँ गए थे पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। साक्षात द्वारकाधीश के मित्र हैं आपके पति, आपको पता नहीं है? और इतना कहकर वो संत जी तो वहां से चले गए। जैसे सुदामा जी आए तो सुदामा जी से चर्चा की सुशीला ने। ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सत्वतर्ष। महाराज आपने कभी बताया ही नहीं है कि आपके मित्र श्री द्वारकाधीश हैं। बोले भगवान तुझे किसने बता दिया? अरे अभी एक संत आए, उन्होंने बताया कि आप जब पढ़ने के लिए गए थे तो आपकी मित्रता श्री द्वारकाधीश से हुई। अरे भगवान वो तो मेरे बचपन को यार है, वो मेरो लंगोटिया यार है, मेरे साथ में रहवे, मेरे साथ में खावे, मेरे साथ में पीवे। अरे महाराज तो इतने बड़े राजा हैं वो आपके मित्र, आपने कभी चर्चा ही नहीं की? अरे मैंने वैसे ही चर्चा नहीं की भगवान, वो कितना बड़ा राजा भैया, हम अपने घर के राजा। उसी समय सुशीला ने कहा महाराज आपके मन में कभी ये नहीं आता है कि हम कभी मित्र से भी मिलने के लिए जाएं? अगर उनके पास में जाएंगे तो दास्यति द्रवणम भूरी सीदते ते कुटुंबम, हमारा सारा दारिद्र समाप्त हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा भगवान मैं इसलिए जाऊं कुछ मांगने के लिए अपने मित्र के पास में, ये सब भाव से मैं जाने वाला नहीं। अरे महाराज तो आपके मन में कभी ये नहीं भावना जागृत होती है कि एक बार दर्शन भी कराएं अपने मित्र के, एक बार मिल ही आए? अरे भगवान ये तो मन में बहुत उमंग आती है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, मेरे मन में इच्छा बड़ी उठती है कि मैं एक बार जाऊं दर्शन करने के लिए। लेकिन देख भगवान जब कोई मित्र के पास में जाता है, गुरु के पास में जाता है तो कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए, और हमारे पास में है ही क्या देने के लिए। सुशीला ने कहा महाराज आप जाने की इच्छा तो प्रकट करें, मैं अभी कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। कहा ठीक है जैसी तेरी इच्छा। उसी समय सुशीला गई और 4 जगह से चावलों को लेकर आ गई। या चुत्ता चतुरो मुष्टीन प्राण पृथक तंडुला चैल खंडेन तान बद्वा वर्ते प्रादादुपायन। 4 जगह से चावलों को लेकर आई। एक साबुत घर पर वस्त्र भी नहीं है, एक वस्त्र मिला जो कई जगह से फटा हुआ है, जीर्ण शीर्ण है। उसी में उन चावलों को बांध दिया, और बांधने के बाद में पोटली प्रदान कर दी सुदामा जी को। सुदामा जी ने ले ली उस पोटली को, और लेने के बाद में सुशीला ने कहा कि महाराज अपने मित्र से एक संदेश मेरा अवश्य कह देना। कौन सा संदेश? एक मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मो। 1 मास 2 पाक में
एक महीने में 2 एकादशी रहती है, पक्ष में 1 एकादशी रहती है, लेकिन मेरे यहाँ तो महाराज नित्य एकादशी बनी रहती है। और ऐसा जो सुंदर संदेश दिया, सुदामा जी बगल में पोटली दबा लेते हैं और चल देते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए चल दिए सुदामा जी। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में ना समाये न कोई, तेरे सिवा दिल में न समाये न कोई। लगन काए दीपक बुझाए न कोई, लगन काए दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। जय हो। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। है सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। हमारा बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं मैं हर गिज में दुनिया का इशारा, देखूं मैं हर गिज में दुनिया का इशारा। कहीं छूट
छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। सुदामा जी चलने लगते हैं। चलते चलते सुदामा जी थक गए स्मरण करते करते, और कहते हैं भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी आस भी अब निराश लगती। चलते चलते सुदामा जी थक गए, एक पेड़ के नीचे महाराज लेट गए और कहते हैं लाला भैया कन्हैया अब तो हम बहुत थक गए हैं, भैया तो को बुलानो है तो बुला ले, हम तो ये लेटे हुए हैं। लेट गए एक वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और जैसे ही जागे भगवान ने योग माया के द्वारा पहुंचा दिया द्वारका में। जैसे ही जागे महाराज तो चिड़ियां कलरव कर रही हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि का पाठ कर रहे हैं। अब सोच भी लगे भैया हम कौन सी जगह आ गए, पतो ही ना है चलो हमको। तब तक एक रायगीर निकला तो रायगीर से पूछा भैया हमें द्वारका को पतो बताओ, ये द्वारका कहाँ है। रायगीर ने कहा कि महाराज आप द्वारका में खड़े हो, द्वारका को पतो पूछो, यही तो सामने द्वारका है। अच्छा भैया हम बहुत जल्दी आएंगे द्वारका, अब इतनी बात और बताई दो, हमारा या द्वारका में कन्हैया रहे, वो कन्हैया कहाँ है। रायगीर ने कहा कन्हैया, ये कन्हैया कौन है। सुदामा जी ने कहा ना पहचानो, अरे भैया प्रेम ते हम कन्हैया कहवे, वैसे बाको नाम कृष्ण है। और जैसे ही कृष्ण नाम लिया रायगीर उछल गया, महाराज आप कैसे नाम ले रहे हैं, वो हमारे यहाँ के राजा हैं, हमारे यहाँ के राजा उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है, तो कैसे नाम लिया जाए भैया। श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। अच्छा भैया हाँ वही तो हम कह रहे हैं, ये कहाँ रहे वे। रायगीर ने कहा कि महाराज ये जितनी भी अट्टालियां दिख रही है ना वो सब उन्हीं की अट्टालियां हैं। अच्छा तो सुदामा जी चल दिए और जो रुक्मणी का महल था उसमें प्रवेश करने लगे। द्वारपालों ने कहा कि महाराज आपको किससे मिलना है। तो उसी समय सुदामा जी ने कहा कि भैया जो तुम्हारे राजा हैं उनसे मिलवे के ताई हम आए हैं, उनसे बस इतना कह दीजो कि उनको बचपन को मित्र सुदामा मिलवे के ताई आए हो। आश्चर्यचकित हो गए जो द्वारपाल थे, इतना किंचन ब्राह्मण और श्री द्वारकाधीश के मित्र। अंदर जाते हैं द्वारपाल और अंदर जाकर कहते हैं कि महाराज ऐसा ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा जो अपने आप को मित्र आपका बता रहा है। भगवान ने कहा कैसा है, कौन है। तो द्वारपाल कहता है शीश पगान जगतन में प्रभु जाने को आए बसो के ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायों पाने की नहीं सा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चक सो वसुधा बीरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम सुना महाराज प्रभु ने तो तुरंत महाराज दौड़ पड़े, चरण में चरण पात का नहीं पहनी भगवान ने, भगवान का कहीं पीताम्बर गिर गया। जितने सुधर्मा सभा में लोग बैठे हुए तो वो आश्चर्यचकित हो गए
कि कौन ऐसा अवधूत आ गया है जिसके लिए स्वयं भगवान दौड़ रहे हैं। इधर सुदामा जी बाहर खड़े हुए हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मित्र भूल गया हो। इधर भगवान 60 ड्योढ़ियों को पार करते हुए दौड़ते हुए जैसे पहुंचते हैं, और जैसे ही भगवान ने श्री कृष्ण ने देखा सुदामा जी को, सुदामा जी ने भगवान को देखा, दोनों के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया भगवान, जोर से पकड़ लिया भगवान ने सुदामा जी को, सुदामा जी ने भी जोर से पकड़ लिया। फिर भगवान सोचने लगे, ये जर्जर काया शरीर है सुदामा जी का, मैंने जोर से तो नहीं पकड़ लिया, कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा होगा, तो तुरंत बाजू शिथिल कर दिए और हाथ पकड़ लिया सुदामा जी का, हाथ पकड़कर अंदर लाते हैं। जितने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे वो सब देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया कि जाओ जल लेकर आओ, हम चरणों का प्रक्षालन करेंगे। अपने निज सिंहासन पर बिठाल दिया सुदामा जी को और स्वयं चरणों में विराजमान हो गए, और सुदामा जी के चरण अपनी गोदी में रख लेते हैं भगवान, और अपने पीतांबर से जो धूल लगी हुई है उसको धीरे धीरे जड़ाने लगते हैं, धीरे धीरे धूल को जड़ाते हैं। और जैसे ही करकमल भगवान का सुदामा जी के तलवों पर पहुंचा तो क्या देखते हैं कि तलवे में कई फपोले पड़े हुए हैं, कई फूट गए हैं, चरण रक्त रंजित हो रहा है सुदामा जी का। जो इस दशा को देखा भगवान ने कि भगवान की आंखों से तो अविरल जलधारा बहने लगी और भगवान रोने लगे। ऐसे बेहाल बेबाइन सो कंटक जाले लगे पुनी जोए, हाय मां दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धोए। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो दशा देखी सुदामा जी के चरणों में कई फपोले पड़े हुए हैं, तो भगवान स्वयं रोने लगे। इतने ठाकुर जी रोए, इतने रोए कि जब तक जल आता तब तक भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। जो रुक्मिणी जी आई सोचने लगी कि ऐसा कौन अवधूत है जिनके चरणों में स्वयं बैठे हुए हैं। प्रीतो विमुंचयन् बिंदून् नेत्राभ्यां पुष्करेक्षण, किमनेन कृतं पुण्येन किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन वेक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरितेन। इस ब्राह्मण ने कितना पुण्य किया होगा, रुक्मिणी जी सोचती हैं, जो साक्षात द्वारकाधीश चरणों में बैठे हुए हैं। वो चरणों का प्रक्षालन भगवान ने अपने नेत्रों की धारा से कर दिया। उस जल को भगवान ने अपने ऊपर डाल लिया और कहते हैं भगवान के मैं पवित्र हो गया। जो भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगुदोपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय्यभ्यंतरा शुचि। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करने से भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है, आज वो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो गया। सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया और सुदामा जी को हाथ पकड़कर अंदर लाते हैं। स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में वस्त्र बदले सुदामा जी के, और निज सैया पर, जो सैया बिल्कुल दूध के फेन की तरह है, शुभ्र सुकोमल है, उस पर सुदामा जी को लेटा दिया। सुदामा जी जैसे लेटे, सुदामा जी को ऐसा लगा जैसे क्षीर सागर में लेट गए हैं। स्वयं भगवान महाराज चरण दबाने लगे। जब भगवान नारायण चरण दबा रहे थे श्री कृष्ण, तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि मैं भी कुछ करूंगा। तो रुक्मिणी जी पंखा लाती हैं, पंखा जलने लगी। कौन कहेगा कि सुदामा जी गरीब हैं,
साक्षात लक्ष्मीपति नारायण सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी जी पंखा जल रही हैं। देवी पर चरण साक्षात चाम्रभ्य जने वही। इतना समय व्यतीत हुआ कि उसी क्षण भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र इतने समय से आया, कुछ बोला नहीं। तो भगवान ने प्रश्न किया। भगवान प्रश्न करते हैं सुदामा जी से कि भैया मित्र, गुरुकुल में जब साथ रहते थे तो ऐसी चर्चा करते थे कि बाबा ही बन जाओगे। ये बताइए आपका विवाह हुआ कि नहीं? अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समामृतेन धर्म भार्यो सदृशी। सुदामा जी सच्चाई और शर्माए कि देखो कौन सा प्रश्न पूछा है सबके सामने। अरे भैया मेरो विवाह है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भगवान ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने मन से तो आने वाले नहीं थे, भाभी ने ही आपको पहुंचाया है। बोले भैया सच बात कही तूने, तेरी भाभी ने ही पहुंचाया। जब भाभी ने पहुंचाया हो तो कछु ना कछु तो मेरे लिए प्रसाद अवश्य भेजो होएगा। आप सुदामा जी सच्चाई और शर्माए जो पोटली थी जोर से दबाई ली। ये सब के सामने मैं कैसे बताऊं? अरे भैया तेरी भाभी ने कछु ना भेजो भैया। अरे भैया मेरे पास में ही का तो कूं देवे के ताई। भगवान ने कहा मित्र, लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए। भगवान का स्वभाव क्या है? यही श्लोक भागवत में लिखा है, यही श्लोक गीता में लिखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान यही नहीं देखते कि भक्त क्या दे रहा है, मेरे लिए क्या चढ़ा रहा है, क्या मुझे दे रहा है। भगवान केवल यह देखते हैं कि भक्त का भाव कैसा है। चाहे भक्त भगवान के पास में जाए तो चाहे किसी का पत्ता ही लेकर क्यों ना जाए। पत्र का नाम नहीं लिया भगवान ने कि तुलसी पत्र होना चाहिए, बेल पत्र होना चाहिए। भक्त भाव से भी किसी का पत्र ले जा सकता है भगवान के पास में। इसलिए पत्ता का नाम इसलिए नहीं लिखा भगवान ने कि बेचारा भक्त को अगर कहीं तुलसी पत्र ना मिला तो कहां भटकता फिरेगा। इसलिए जो भी पत्र मिल जाए भाव से मेरे पास में ले आए और मुझ पर चढ़ा दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पत्रम पुष्पम, फिर पुष्प कहा। पुष्प का भी नाम नहीं लिखा कि बेला का हो, कि चमेली का हो, कि गुलाब का हो ना, केवल पुष्प का। किसी का भी पुष्प भाव से चढ़ा दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अरे पत्ता ना मिले, पुष्प ना मिले, पत्रम पुष्पम फल मिल जाए किसी का, फल ही मुझ पर चढ़ा दे, कोई भी फल होना चाहिए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पत्र ना मिले, पुष्प ना मिले, फल ना मिले तो एक लोटा जल ही मिल जाए। अगर जल ही भक्त अगर भाव से चढ़ा देगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं लगता है मित्र तुम मेरा स्वभाव भूल गए। मेरा स्वभाव तो यह है कि भक्त भाव से जो भी मुझे दे देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो सुदामा जी ने कहा मित्र, बात बदल दी सुदामा जी ने। मित्र भैया तो को याद है भैया, एक बार हम गुरुकुल में थे और गुरुमाता ने हमें भेजा था समझा लेने के लिए। वो जंगल में गए, कितनों जोर से पानी बरसो, दे पानी दे पानी दे पानी। बात बदल दी। इसलिए बात बदली सुदामा जी ने कि कन्हैया भूल जाएं बातें मांगने की, लेने की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे भैया सब याद है, कितनों पानी बरसो, बहुत जोर से पानी बरसो और आपके दांत कैसे कटकटाए हुआ रात्रि में। बोलो राधे राधे। अब सुदामा जी सोचे कि कछु पोल पट्टी खोलवे वालो है भैया, वो तो गुरुकुल के आनंद ही कछु और रहे भैया, बड़ा आनंद आया। फिर दोबारा कहा मित्र कछु न कछु मेरी भाभी ने अवश्य भेजो हो भैया, बता तो दिया मेरे पास में होता तब तो मैं देता, मेरे पास में कछु ना है भैया। भगवान ने कहा हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि हाथ को चिपकाए बैठे हो, या में कछु बीमारी है का? सुदामा जी ने कहा भैया बीमारी ना है,
हम इतने दूर से चल के आ रहे हैं तो हाथ पैर में दर्द हो ही जावे। भगवान ने कहा तो हम फालतू पैर दबा रहे हैं, लाओ तुम्हारे हाथ का दर्द समाप्त कर दें। सुदामा जी ने कहा हाथ से हाथ मत लगाइयो भैया, हाथ से हाथ मत लगाइयो। तब तक भगवान ने हाथ बढ़ाया और स्वयं जहार किमिदम इति प्रदकुतंडुला, पोटली को छीन लिया, निकाल लिया। और जैसे ही देखा भगवान ने कि जिस पोटली में चावल बंधे हुए थे वो वस्त्र कई जगह से फटा हुआ है। पोटली को खोलते हैं भगवान और खोलने के बाद में एक मुट्ठी चावल ले लेते हैं। इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीयम जगदुमादधि, एक मुट्ठी चावल लेकर और मुख में डाल लेते हैं, एक लोग की संपत्ति सुदामा जी के लिए प्रदान कर देते हैं। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल लिए कि उसी क्षण रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज ये संत का प्रसाद है, अकेले अकेले ही पाएंगे, थोड़ा हमको भी प्रसाद मिल जाए। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि महाराज क्या आप भी सुदामा बनना चाहते हैं, सब कुछ दे देंगे क्या सुदामा को। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि पत्नी का धर्म होता है कि पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। बोलो राधे राधे। इसलिए हाथ पकड़ लिया कि महाराज एक कच्चे चावल हैं, आप खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, एक ही मुट्ठी बहुत है। बोलो राधे राधे। उसके बाद में भगवान कहते हैं मित्र प्रसाद बड़ो जोरदार है भैया, जब इतना सुंदर प्रसाद भेजो तो मेरी भाभी ने कछु न कछु संदेशो भी अवश्य भेजो होगा। बोले हाँ मित्र याद आ गयो भैया, तेरी भाभी ने एक संदेशो भेजो। कौन सा भेजो? तो उसी समय कहते हैं एक मास दोए पाख में दो एकादशी होवे, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन वो। जो संदेशा सुना के महाराज पक्ष में एक एकादशी रहती है, महीने में दो एकादशी रहती हैं, और महाराज मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी रहती है। जो भाभी का संदेशा सुना भगवान श्री द्वारकाधीश ने तो आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन नेत्र बंद करके संदेशा पहुंचा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। होनी थी सो है गई पर अब ना ऐसी हो, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। वहीं से संदेशा पहुंचा दिया कि होनी थी सो है गई पर अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। जैसी आंखों में आंसू देखे सुदामा जी ने कि मैंने जैसी संदेशा कहा तो मेरे मित्र को बड़ा कष्ट हुआ, अच्छा नहीं लगा। तो सुदामा जी ने कहा भाई मित्र तुमने मेरी तो सारी बातें पूछ ली, भैया अपने बारे में कछु ना बतायो। कन्हैया तेरो विवाह भयो के ना भयो? भगवान ने कहा अभी मिलाए देते हैं, विवाह तो है गयो। इशारा किया रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी आई प्रणाम करती हैं, महाराज नमो नारायणाय, मैं आपको प्रणाम करूं। सुदामा जी ने कहा भैया परिचय तो करा, ये कौन है देवी? भगवान ने कहा यही हमारी धर्मपत्नी। अच्छा सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। तब तक महाराज जामवती याद आती है। अब भैया ये कौन है? ये भी धर्मपत्नी। अच्छा दो दो विवाह कर रखे हैं, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। तब तक सत्यभामा आ जाती हैं। अब भैया ये कौन है? भगवान ने कहा मित्र बार बार मत पूछो, जो भी सामने आ रही हैं सब वे ही आ रही है। अच्छा भैया तो कितनी विवाह कर रखी हैं? अब आप ही गिनते जाओ। सब महाराज पंक्तिबद्ध आती हैं, सुदामा जी गिनते जाते हैं, आशीर्वाद देते जाते हैं। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। आशीर्वाद देते देते गलो बैठ गए सुदामा जी को, हाथ दर्द करने लगे। भैया सच्ची सच्ची बता भैया कितनी और हैं? भगवान ने कहा आपने कितनी गिन ली? बोले 5000 भैया। भगवान ने कहा अभी तो आधी ना है भाई, पूरी संख्या है 16108। सुदामा जी की खिसक गई खाट। बोले भैया है गयो कल्याण। बोले भैया एक काम कर, ये सब तेरी अर्धांगिनी हो, तू सबको अर्धांग है,
एक काम कर, तू ही प्रणाम कर ले, सबके पास में आशीर्वाद पहुंच जाएगा। तो ये है सुदामा जी का त्याग कि साक्षात भगवान चरणों में प्रणाम करते हैं, रानी पटरानियों के साथ में वो सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद में सुदामा जी ने कहा कि भैया अब तेरी भाभी राय देख रही होगी, अब हम चलते हैं। ना तो भगवान ने रोका, ना ही सुदामा जी रुके, एक दिन से ज्यादा ना रुके सुदामा जी। और जैसे ही चलने लगे तो भगवान को याद आया कि अरे भैया मित्र, एक बात मेरी और सुनते जाओ। क्या बात है? अब सुदामा जी ने सोचो कि भैया या को अब याद आई कि कछु दक्षिणा दे दें सुदामा जी को। बोलो राधे राधे। हाँ भैया, का संदेश में का बात है? भगवान ने कहा देखो मित्र, अब जब आइयो अकेले अकेले मत आइयो, भाभी जी को साथ में लेकर आइयो। हाँ बिल्कुल, भाभी जी को साथ में लेकर आएंगे। फिर चलने लगे सुदामा जी। सुदामा जी थोड़े ही चले, तब तक फिर कहा भगवान ने, अरे मित्र रुको रुको, एक बात और कहना है। सुदामा जी सोचने लगे, अब या कोई बात याद आई। जैसे ही पहुंचे मित्र, जैसे ही घर पहुंचो तो मेरी भाभी जी से राम राम कह दीजो, वो तुम्हें कही दूंगा, और कछु बात है, और कछु बात ना है। अब सुदामा जी चलने लगे। जैसे ही सुदामा जी चले, चलते चलते सुदामा जी सोच रहे हैं कि लगता है मुझे धन इसलिए नहीं दिया, क्वा हम दरिद्र पापिया, क्वा कृष्णा श्री निकेतना, ब्रह्म बंधुरते स्माहं बाहुभ्याम परी रमता, क्वाहम दरिद्र पापियान, मैं कहाँ पापी दरिद्री ब्राह्मण, वो कहाँ श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश, उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, अगर धन मिल जाता है तो धन से बुद्धि भी खराब हो जाती है, ज्यादा धन से लगता है इसीलिए मुझे धन नहीं दिया कल्याण। इति कारण को नूनम धनम में भूरी ना ददात। और चलते चलते सुदामा जी पहुंच गए अपनी कुटिया के पास। और जैसी कुटिया के पास में पहुंचे तो क्या देखते हैं, जहां पर कुटिया बनी थी वहां पर सुंदर महल बने। अब सोच भी लगे कि भैया मुझको तो ऐसा लगे कि कोई सेठ साहूकार आ गए, मेरी कुटिया हटाई दी, वो सुंदर महल बनवाई दिया। अरे कुटिया तो हट गई, लेकिन मेरी ब्राह्मणी कहाँ चली गई? अब सोच रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं। तब तक महाराज खिड़की से झरोके से देखा सुशीला ने, तो सुंदर दास दासियों को साथ में लिया, और सुंदर आरती की थाली सजाई और चलनी सुशीला। और जैसे ही सुशीला चलती हैं तो इधर जैसे ही सुदामा जी ने देखो महाराज, सुदामा जी सोच भी लगे कोई रानी महारानी आ रही है। तो बेचारे एक तरफ खड़े है गए कि रानी पटरानी आ रही है, तो एक तरफ खड़े हो गए। अब जैसी सुशीला पास में आई और जैसी आरती घुमाई तो सुदामा जी ने कहा, देवी जी आपको परिचय। सुशीला ने कहा कि महाराज ऐसे द्वारका गए अपने मित्र के पास में कि मोही को भूल गए। और जो शब्द महाराज कानों में टकराए, तब आंखें फाड़कर सुदामा जी ने देखा, सुशीला तेरे तो दो दो चुटीला, ये तन पे साड़ी, ये महल अटारी, ये सब कहां थे आई? सुशीला ने कहा, आपको पता नहीं, इस श्री द्वारकाधीश की कृपा है। तो उसी समय सुदामा जी कहते हैं कि देखो कैसे चुप्पी कृपा करके चले गए। ये होती है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा तो अनवरत बरसती रहती है, ये दिखाई नहीं पड़ती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो